ये बात कुछ साल पहले की है, पर आज भी जब मैं समय को याद करता हूँ तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। गर्मियों का मौसम था। मैं अपने घर के सामने खटिया डालकर लेटा हुआ था। हमारे घर में उस समय लाइट नहीं आ रही थी और मैं हाथ से पंखा करते हुए मच्छरों को भगा रहा था। तभी मेरा एक दोस्त, जिसका नाम करण है, मेरे घर आता है, मेरे साथ खटिया पर बैठता है और मुझसे पूछता है कि पास ही के गांव में एक जगह दावत हो रही है, मुझे उन लोगों ने बुलाया है, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा? मैं कहता हूँ क्यों नहीं, मुझे वैसे ही बहुत गर्मी लग रही थी। मैं जल्दी से जाकर नए कपड़े पहनता हूँ और हम दोनों निकल पड़ते हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाच गाना करते हैं और वापस आने में हमें देर हो जाती है। रात के करीबन 12:30 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त दावत से वापस लौट रहे थे और आसपास कोई ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे थे जिससे हम अपने घर आ जाए, पर हमें कोई रिक्शा मिल नहीं रहा था। तो हम पैदल ही अपने गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात काफी ज्यादा थी, रोड पर काफी अंधेरा था। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम कब्रिस्तान से गुजरती रोड पर पहुंच गए थे। हम उस रोड पर चले जा रहे थे, एक दूसरे से बात करते हुए। तभी मैं एक चीज पर गौर करता हूँ कि हमारे आसपास काफी सारे पत्थर लगे हुए हैं और मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ, यार यहाँ पर इतनी सारी पत्थर क्यों लगे हुए हैं? मेरा दोस्त कहता है कि कब्रिस्तान में है, यहाँ तो कब्र होंगी ही। यह जान की ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रात के 1 बजे हम कब्रिस्तान में चल रहे हैं। मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि तुझे पता था कि यह कब्रिस्तान है, तो तू हमें यहाँ से लाया क्यों? मेरे दोस्त कहता है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, यह रास्ता शॉर्टकट था, इसलिए मैं यहाँ से ले आया। मैं बोलता हूँ, तुझे पता तो है ना कि रात के 1 बज रहे हैं? वह कहता है, हाँ तो क्या हुआ? हम दोनों की यह बहस चली रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि हमारे पीछे से एक ऑटो बहुत तेज स्पीड में आता है और हमारे सामने आके रुकता है। हम बिना कुछ सोचे समझे उस ऑटो में बैठ जाते हैं। वह ड्राइवर हमसे पूछता भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और वो ऑटो चालू कर देता है। मैं बैठ के बस से सोच रहा था कि मैं बच गया। तभी मैं एक चीज पर ध्यान जाता है कि हमने ऑटो वाले को बताया नहीं कि हमें कहाँ जाना है, तो यह हमें कहाँ ले जा रहा है। तभी मेरा दोस्त बोलता है कि तू एकदम शांत होकर बैठ जा, कुछ भी हरकत मत करियो। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ? वो कहता है, कोई सवाल मत कर, बस शांति से बैठे रहें। मैं भी उसकी बात मान के बिना कोई सवाल किए बस इंतजार करने लगता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। हमारे घर से कुछ दूर पर एक हनुमान जी का मंदिर होता है और उसके आगे ही एक रेलवे क्रॉसिंग होती है। ऑटो वाला हमें उसी रेलवे क्रॉसिंग के आगे लाकर रोक देता है, जबकि क्रॉसिंग खुली हुई थी, पर वो उससे आगे नहीं जाता। मेरा दोस्त उतरता है, 100 रुपये बिना ऑटो ड्राइवर की तरफ देखे उसको देता है और मुझसे बोलता है कि पीछे मुड़कर मत देखिए, बस सीधा सीधा चलते रह। जैसे ही हम हनुमान जी के मंदिर पर पहुंचते हैं, हम जो पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऑटो ड्राइवर गायब हो चुका था। मैं अपने दोस्त से पूछता हूं कि वह ऑटो वाला कहाँ गया, और तूने एक बात पर ध्यान दिया कि हमने उसको बताया नहीं था कि हमें कहाँ जा रहा है, पर फिर भी उसने हमें यहाँ तक लाकर छोड़ दिया। लगता है वह हमें जानता था। मेरा दोस्त कहता है, वह हमें जानता नहीं था, वह एक भूत था और उसने हमें वहां पर इसलिए छोड़ा क्योंकि वह हनुमान जी के आगे आ नहीं सकता था। यह बात जानने के बाद मैं एकदम शॉक हो गया। मेरा दोस्त कहता है कि तूने नहीं देखा होगा, पर मैंने उस ड्राइवर के हाथ देखे थे जो कि एकदम सफेद थे, जैसे किसी ने सफेद पेंट से उसके हाथ रंग रखे हो। मैं उससे पूछता हूँ कि यार उसने हमें कोई चोट क्यों नहीं पहुँचाई? वह कहता है कि हो सकता है वह एक अच्छा भूत हो और उसने सोचा हो कि यह दो कब्रिस्तान में ऐसे घूम रहे हैं, चलो इनको यहाँ से बचा के लिए जाते हैं, वरना यहाँ कोई और इन दोनों को जरूर लपेट लेगा।
मैं कहता हूँ कि चलो हम बच गए। फिर यह बात करते करते हमारे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। थोड़ी देर बाद पायलों की आवाज आने लगती है। मुझे लगता है कि मेरा दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं अपने दोस्त से कुछ बोलूं उससे पहले वो कहता है, शांति से चल, तेरे पीछे मुड़कर मत देखियो। और तभी पीछे से आवाज आती है, भैया हमें हमारे घर छोड़ दीजिए, भैया हमें छोड़ दीजिए ना। ऐसा लग रहा यह कोई हमारे एकदम कान के पास आके बोल रहा हो। तब मेरा दोस्त बोलता है, भाग। हम दोनों बिना आगे पीछे कहीं देखें इतनी तेज भागते हैं जितना मैं आज तक कभी नहीं भागा होता। हम 1 किलोमीटर करीबन 4 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। हम मेरे घर पर जैसे ही पहुंचते हैं हम दोनों बहुत ज्यादा हाफ रहे होते हैं। मेरे पिताजी मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे हाफ क्यों रहे हो। तब हमारे पिताजी को सब कुछ बताते हैं कि कैसे हम कब्रिस्तान में गए, कैसे वहां पर हमें एक ऑटो ड्राइवर ने पकड़ा, कैसे जबकि हमने उसे कोई एड्रेस बताया नहीं था उसने हमारे घर के पास लगे हमें थोड़ा, और कैसे उसके बाद वह आवाज हमारा पीछा कर रही थी। मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम दोनों की किस्मत बड़ी अच्छी है। वह औरत या फिर डायन तुम दोनों के पीछे कब्रिस्तान से लगी हुई थी, पर वह ऑटो ड्राइवर का जो भूत था वह अच्छा भूत था। वह तुम दोनों को घर तक छोड़ता, पर क्योंकि बीच में हनुमान जी का मंदिर आ गया था इसलिए वह तुम्हें यहाँ तक छोड़ नहीं पाया। और उसके बाद वह डायन तुम्हारा पीछा करने लगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम अभी हमारे सामने खड़े हो। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त अपने घर चले जाता है, पर वह आवाज उस औरत की आज भी मेरे कान में गूंजती है। मैं आप लोग बस एक सलाह देना चाहता हूँ कि हर भूत बुरा नहीं होता और हर भूतिया आवाज आपके दोस्त का मजाक नहीं होती। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताना।